पहले सिलेक्शन कमेटी, बिकॉज टीमें तो इन्होंने सेलेक्ट की है ना, ये ठीक सिलेक्शन कमेटी है? देखिए, ये सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो आप ये समझेंगे नहीं, ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वाई? उसका रीज़न ये है कि आप मॉडल जो है वो प्रोग्रेसिव जो है प्रोसेस ड्रिवन मॉडल कॉपी करने की तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें काउंट होती हैं। फिर आपने आखिर में 3 ओवर में उसे 49 रन दिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने, ठीक है, वो काफी अरसे के बाद आया। और यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर यही है करता था। ओडीआई में हम अच्छा खेल रहे थे, बट अभी ये जब ट्राई नेशन हुई पाकिस्तान में, उसके बाद से हमें लगता है कि ओडीआई का फॉर्मेट भी पाकिस्तान से नाराज हो गया है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है जो भी आपने 2 सिलेक्टर्स के नाम बताए। सो जैसा शुएब ने कहा, दैट इज द प्रॉपर वे कि जो पहले तो आप एक पॉलिसी बनाए आपकी सिलेक्शन। यही फिर मशरफ है ना, रन किए जाते यही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है ये बहुत अहमियत होती है आपकी बात। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त न्यूजीलैंड में रही है, उससे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पहले तो फिटनेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस तरह से खेलते हैं वो 4 ओवर के बाद ही थक जाते हैं। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस पर फैसला करना होगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को देखकर पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय खिलाड़ी इस वक्त सुपर फिट हैं। उन्हें देखकर ही पाकिस्तान की टीम को सीखना चाहिए। पॉलिसी क्या होगी आजकल की सिलेक्शन पॉलिसी इज नॉट पुरानी कि अख मैंने देख लिया सी मुंडा बड़ा चंगा है, अब वो चक्कर नहीं है। नाउ यू हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके बहुत सारे जो हैं डेटा, यही जिस आप अभी रियल टाइम डेटा की बात कर रहे थे वो अवेलेबल होता है। प्लेयर का साइकोलॉजिकल, यू विल बी शॉक टू नो कि बीसीसीआई ने एक ऐप बनाई हुई है और जिनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके फ़ोन पे वो जब सुबह उठते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है हाउ इज़ योर मूड, फिर बॉडी का स्कैन आता है एनी पेन एनीवेयर। सो इस तरह आप ये क्रिकेट इंडिया ने तो डेली मॉनिटरिंग हो रही है। दिस इज मॉडर्न क्रिकेट कि वो डेली मॉनिटर करते हैं मेंटली कैसा है आपका प्लेयर, उसकी स्किल सेट कैसा है। स्किल सेट अब बहुत कम रह गया, उसकी फिटनेस। अच्छा, फिटनेस इज नॉट द फिजिकल फिटनेस, हम पीसीबी अभी तक उधर ही फंसा हुआ है। अब ये सुप्रीम फिजिकल फिटनेस कहाँ हमारे सर, मैं अब तो सुप्रीम फिटनेस 4 ओवर जब साह चढ़ जाता है, अब तो सुप्रीम फिटनेस की बात होती है, जो कि शुएब बेहतर बताएगा। ही हिमसेल्फ वाज अ रियली सुपर फिट गाय। कि अब तो जैसे ये आपके ग्लेन फिलिप्स वगैरह हैं, इनकी कोर डेवलप की जाती है, इनकी बैक डेवलप की जाती है ताकि हवा में डायनामिक बैलेंस हो, वो कैचेस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेते हैं। फिर बॉलिंग फिटनेस है, फिर बैटिंग फिटनेस है। हमारे यहाँ जो मेडिकल पैनल है वो डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं, और एक साउथ अफ्रीका से फिजियोथेरेपिस्ट लिया हुआ क्लिफ डेकन, जो कि अब हमारी सियासत से आपने बिलियंस लगा दिए स्टेडियम्स की फिटनेस पे। सर वो हमने प्लेयर्स की फिटनेस टॉम बनाया ना सर, टॉम बनाया, टॉम स्टोन बनाया, वो तो मकबरा बना है ना, क्योंकि आपकी क्रिकेट पे आपने जो इन्वेस्ट करना था आपने कंक्रीट पे तो इन्वेस्ट कर दिया, बट आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। अब आपकी ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के डिजास्टर के बाद क्यों सस्टेन किया, और इनसे पूछा क्यों नहीं गया कि एक स्पिनर जहाँ पे 4 चाहिए थे, एक ओपनर, और वो ओपनर जो कि अनवारंटेड था, जिसको निकाला हुआ था, जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ था, मुसीबत में आप लेके आए जब साइम इंजर्ड हुआ, तो व्हाई दिस क्वेश्चंस वर नॉट। मुझे एक चीज बताएं, पहले आपसे पूछना, फिर ये मैंने शुएब से पूछना, क्या हम उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए हैं, कि बाकी भी आगे निकल गए, हम और पीछे चले गए? और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है, और हम क्यों बिल्कुल हमारी क्यों वाट लग गई है? इंडिया की बहुत आइडियल केस स्टडी उन्होंने 2007 के बाद जब से आईपीएल आया और जब वो बांग्लादेश से हारे थे वर्ल्ड कप 2023 में, 2008 में, दे डिसाइडेड कि उन्होंने अब प्रोग्रेस करना है। उन्होंने अपने सिस्टम्स डेवलप किए, उन्होंने पहले फॉरेनर्स बुलाए कोचेस, और अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए, और लोकल स्टॉक जो है ट्रेनिंग का वो पूरा किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया, उनकी मार्केट बहुत डीप है, पैसे बहुत थे, उन्होंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब रखा। ठीक है, अभी अब उनके 2 क्रिकेटर्स आए हैं बैक टू बैक, वरना उनका भी पॉलिटिशियन था शरद पवार, वो तो रॉजर बिनी और सौरव गांगुली आए हैं बैक टू बैक। सो दैट मेक्स नो डिफरेंस। अब भी पॉलिटिशियन ही है ना, अमित शाह का बेटा ही आया हुआ है। नहीं, अब तो ये जो हेड कर रहा है बीसीसीआई को, वो तो रॉजर बिनी कर रहा है। नहीं, सो इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जिस तरह ये शुएब कह रहा था, रेगुलेट किया, कंसोलिडेट किया। उसमें सर वो टूल्स लेके आए जो अब मॉडर्न क्रिकेट है। अब आप वो फरारी बन गए हैं, आप फिएट हैं।
उसमें अब आपको जो मैं बताऊं कि एक बायोमैकेनिक्स और किनेजियोलॉजी होती है कि वो हर प्लेयर को असेस करते हैं कि इसकी फिजिकल शेप कैसी है, इसका एक्शन कैसा है, इसकी इंजरी प्रिवेंशन कैसे होगी, इसका वर्कलोड कैसे होगा, वो सारा उनको पता होता है प्लेयर का। ये कहाँ पे डिलीवर करेगा, कैसे भागेगा, किधर इसने खड़ा होना, सारा कुछ उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उसके बाद उनके जो टीयर सिस्टम है कि वो पहले जो आपका जैसे अब राहुल द्रविड़ वाज द क्लासिक एग्जांपल, वो अंडर 19 का कोच था। वही लड़के जब प्रोग्रेस किए तो वो इंडिया ए का कोच था। वही लड़के जब सीनियर टीम में आए तो वो इंडियन सीनियर टीम का कोच था। तो हमारे यहाँ तो समझ नहीं आती कोच के दिन क्या है। फिर इसने शुएब ने एक और बात की थी, चेयरमैन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आई टोटली एग्री कि वो क्रिकेट सावी हो, लेकिन एडवाइजर्स, अब ये शुएब मलिक वगैरह ये फ्रेश ब्लड है इस सेंस में, दे आर, बिकॉज ये मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं, दुनिया में खेले हुए हैं, दिस इज देयर टाइम। ये हम क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स फेलियर्स करते जा रहे हैं। वही बड़े नाम जो एक्स्ट्रा सुपरस्टार्स थे, नॉट नेसेसरी ए ग्रेट फास्ट बॉलर कैन बी अ ग्रेट कोच। कोच का एक सैंपल साइज होता है, एक मेथड होता है, ट्रेनिंग होती है, वो शुरू से नीचे से आता है। सो हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, और आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने अपनी डोमेन छोड़ के इंक्रोच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट को, फेवरिज्म आ गया है, आपके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत हैं। अब मुझे बताएं, राना फ़हीम अशरफ कहाँ से आता था जब एक लड़का ऑलरेडी आपके पास ऑलराउंडर था, आमिर। देन आप मुझे ये समझाइए कि उसमें खुशदिल कहाँ से आता था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बेसिस पे आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बना रहे थे, एक स्पिनर आप कैसे रख सकते थे, लॉजिकल ही नहीं था, टीम का बैलेंस ही नहीं था। सो दिस मीन्स कि ये ऑनेस्ट सिलेक्शंस नहीं है, इट्स अ केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। 2 फास्ट बॉलिंग कोच हैं बेहतरीन, ये एक्सपीरियंस है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे साथ बहुत अरसा खेले और फिर हमारे बाद तो कोचिंग ही कर रहे हैं ना। तो वहां पे ये हमारे बॉलिंग का कह सकते हैं, फेलियर तो नहीं बोलूंगा, नाकामी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, बातें इतनी है करने के लिए, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। अभी मैं बॉलिंग पे ही हूँ, बैटिंग पे बाद में आता हूँ। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाज में बॉलिंग से आगाज़ किया, क्योंकि इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफ़ी रन बनवा दिए। और सिक्कू भाई, ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनेरियो में रहते हुए बात करें तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ओडीआई में नजर आया, हमने 4 ही बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है, जहां आपको स्विंग मिल रहा होता है, मूवमेंट मिल रहा होता है, क्या आपको बेहतर लेंथ पर बॉलिंग करनी होती है, क्या ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मसले क्या हैं आखिर। देखो, पहले तो हम टॉस जीत के, बहुत ही अच्छा टॉस जीते थे, क्लाउडी वेदर, जबरदस्त बॉल में पहले बॉल से देख रहा था, और 4 आउट भी कर दिए थे 105 पे। नहीं, सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना, कि कोई नया बॉल करने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि किसी, खैर मैं पिछले मैच में आकिब ने अच्छा नया बॉल नहीं किया था, नहीं वो ठीक, मगर आज तो इतना खराब किया उसने, इतना गंदी बॉलिंग की है, पहले 2 ओवर इतने गंदे, जो पहले ही 2 ओवर 3 ओवर तो इम्पैक्ट डालते हैं। आपका गेंद इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, I was shocked। कंट्रोल में। हाँ, फहीम अशरफ को तो मैं नया बॉल का तो बॉलर ही नहीं मानता। 125 पे वो गेंदे करा था, आपने उसको नया बॉल दे दिया। हारिस रऊफ को आप जब चौथे ओवर में ले आए थे तो भाई उससे ही नया गेंद करा लेते, वो उसने ज़्यादा बेहतर गेंद की, उसका गेंद सही जगह पड़ा था। इन लोगों का गेंद बिल्कुल नहीं पड़ा। इन सबको मैं एडवाइस करूँगा, कोचेस को एडवाइस करूँगा, पीसीबी को एडवाइस करूँगा, जितने भी ये फास्ट बॉलर्स हैं इनको नेट में नया गेंद दें, इनसे पुराने गेंद ना कराएं। ये घिस घिस के जो गेंदें कर रहे हैं ना, इससे इनकी आदतें ख़राब हो गई। हल्का सा गेंद मूव हुआ है, किसी के कंट्रोल में नहीं था, किसी के। मैं एक एक बॉल देख रहा था, उसने शुरू के अंदर अपना मोहम्मद वसीम ने अच्छी गेंदें की, उसने लाके अच्छी लाइन पे गेंद की गिरी, मगर आखिरी की 8 गेंदों में उसने 35 रन दिए। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे उसको 4 छक्के लगे और बाकी दूसरे रन्स बने। उसने 8 गेंदों पे 35 रन दे दिए। वो पुराने आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है। ये तो मैंने आज उसकी बॉलिंग देखकर अंदाज़ा लगा लिया। वो अच्छी गेंद, उसकी गेंद 140 तक भी गई है, 137 140 तक गेंद कर रहा था, मगर वो मेरे ख्याल से बीच का बॉलर है, आखिरी का बॉलर। हमारे पास अब हारिस रऊफ के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। सुफियान ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, बहुत अच्छी जगह पे। मैं तो हैरान हूँ, कौन था ये लड़का, मिचेल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको यही नहीं पता कि गुगली क्या होती है। निकल के मार दिया उसको, वो गुगली थी। आई एम शॉक्ड। मैं देखें, आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में क्या कहा था कि ये इसको फैसल अकरम को आप बॉलिंग करा के इनको बॉलर बनाएं, इसलिए कि ये जो बॉल होती है ये किसी के समझ में नहीं आती। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो हिल के रह गए। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम को यदि फिटनेस बेहतर नहीं करती है तो पाकिस्तान की टीम आने वाले
दिनों में भी ज़्यादा मैचेस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हर हालत में अपनी फिटनेस बेहतर करना होगा। जिस तरह का क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान की टीम खेल रही है और वो छोटी-छोटी टीमों से यूं ही हार जा रही है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अपने फिटनेस पर काम करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों की फिटनेस खराब है उनको बाहर करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की एक छोटी-सी टीम से पाकिस्तान की टीम का हारना पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ा सिर दर्द बन चुका है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट पर अभी भी पीसीबी ने फैसला नहीं लिया तो पाकिस्तान की क्रिकेट आने वाले दिनों में भी ज़्यादा मैचेस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार बर्बादी की तरफ जा रही है। न्यूजीलैंड जैसी छोटी टीमों से भी पाकिस्तान बड़ी आसानी से हार रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की मेन खिलाड़ी एक भी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड की छोटी-सी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से टी20 और ओडीआई में पेल दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।